हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि √7 √21 3√7 एन टर्म तक ये एक जीपी है। ठीक है, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए अपना दो फंडा है। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला काम डाटा एक्सट्रैक्ट करो जो गिवन डाटा है, और दूसरा काम कि हम लोग सही अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमें ए की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है √7। ठीक, और आर की वैल्यू कॉमन रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म √21 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म √7। ठीक है, तो इसको हम लोग √21 को लिख सकते हैं √3 इंटू √7। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड बाई √7 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। √7 से आर की वैल्यू आ गई कितना, आर की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि सम का फॉर्मूला जो होता है एन टर्म का, ये r⁻n−1 डिवाइड बाई r−1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले में ऊपर से सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू √7 और आर की वैल्यू √3 की पावर n−1 डिवाइड बाई आर की वैल्यू √3−1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा बिकॉज हमें n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सम मिल गया एन टर्म का। ठीक, अब सिमिलरली हमें दो क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस उसका जीपी बदला हुआ है। आपको उसमें भी सम निकालना है। ठीक है, तो वो आपसे हो जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन दिया है समेशन के फॉर्म में, उसको इवेलुएट करना है। तो देखिए ये चीज़ जो है, अप्रोच सीखने की कोशिश करिए कि ये चीज़ हमारे जीपी से कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को k=1 से k=11 तक 2+3 की पावर k को हम एक सीरीज के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपैंड द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो k=1 पुट किया हमने, यहाँ पे k=1 पुट किया जब यहाँ पे, तो 2+3 की पावर 1। ठीक है, 2+3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, k=2 पुट किया तो 2+3 की पावर 2, ये हो जाएगा 11। ठीक है, जब k=3 पुट किया उस एक्सप्रेशन में तो इसकी वैल्यू आ गई है 31। तो एक मिनट चेक करते हैं क्या ये जीपी फॉर्म हो रहा है क्या। तो सेकंड टर्म 11 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, जब हम लोग डिवाइड किए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 11 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 11 डिवाइड बाई 5। ओके, तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि 31 डिवाइड बाई 11। देखो तो वैल्यू इसकी सेम नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा जो कॉमन रेशियो और आर होता है वो सेम नहीं है। ठीक, जब आर सेम नहीं, इसका मतलब ये जीपी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हम सारे के सारे फॉर्मूले जो हम याद कर रखे हैं जीपी की, वो ऑपरेट कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला अप्रोच जो है हमारा रॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए हम राइट अप्रोच क्या है उसके लिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट अप्रोच क्या है कि हम लोग समेशन की प्रॉपर्टी से सबसे पहले इसको ब्रेक कर देते हैं। जो एक्सप्रेशन था हमारा, मेन एक्सप्रेशन यही था हमारा। ठीक है, मेन एक्सप्रेशन ये था, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, किसमें ब्रेक कर सकते हैं, समेशन k=1 से 11 तक 2 प्लस k=1 से 11 तक 3 की पावर k। ये हमारा नॉर्मल समेशन प्रॉपर्टी, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके साथ तो कोई सीन नहीं है, इसके साथ कोई सीन नहीं है। देखिए क्यों नहीं सीन है, क्योंकि 2 को बाहर ले लेंगे, k=1 से 11 तक, मतलब 1 से 11 तक का सम। ठीक है, कहने का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 11 टाइम तक। ठीक है, तो 11 टाइम 11 बार हम 1 + 1 + 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका 2 × 11 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 × 11। ठीक है, यहाँ तो कोई सीन नहीं है, ये मसला इसका सॉल्व है। ठीक है, तो इसका खेलना किसके साथ, हमें खेलना है हमें इसके साथ, ये रहा। तो ये देखो, इसको हम जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं
के की वैल्यू 1 पुट करते हैं 3 की पावर 1 आएगा, के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर आएगा प्लस 3 क्यूब आएगा। अब देखिए हमें जैसे ही हम देखें एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न फॉलो कर रहा है किसका, जीपी का। तो हमने कॉमन रेशियो निकाला, कॉमन रेशियो जब निकाला तो सबसे आर की वैल्यू सेम आ रही थी, कितना आ रही थी 3, ठीक है। जब सब तो हम लोग इसका फर्स्ट टर्म देख लिए, ए आ रहा है, कॉमन रेशियो 3 आ रहा है, ठीक है। और एन की वैल्यू कितना 11 है, क्योंकि 1 से 11 के लिए जा रहा है तो 11 टर्म बनेंगे, 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब ऐसे कर, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होगा 3 की पावर 11, ठीक। तो हम लोगों ने एन टर्म का फॉर्मूला पुट किया इधर, इसमें ए की वैल्यू पुट कर रखा, ए की वैल्यू पुट किया, एन की वैल्यू पुट किया और आर की वैल्यू पुट किया, तो हमें ये S11 मतलब हमें जो सेकेंड टर्म एक्सप्रेशन का सेकेंड वाला पार्ट था वो हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल चुका है S11 3/2 3 की पावर 11 - 1, जो कि बराबर है किसके, इसी चीज़ के बराबर है, ठीक है। तो हमें ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम करेंगे सब वैल्यू पुट कर देंगे इधर। तो फर्स्ट टर्म वाला इसका वैल्यू आया 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22 होगा, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ी सी, यहाँ पे 22 होगा प्लस और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक। तो 22 + 3/2 ब्रैकेट में 3 की पावर 11 - 1, ये अपना पूरा सोल्यूशन हो गया है एक्सप्रेशन के फॉर्म में। इसकी तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए बिकॉज थोड़ा टफ है कैलकुलेट करना, ओके। तो समझ में आया। तो मेन चैलेंजिंग पार्ट था इसका ये वाला, इसको तो ये आपने कर ही लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको अप्रोच देखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले रीड आउट करते हैं, फिर इससे हम लोग पहला काम जो होता है अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना, डाटा उधर से निकालते हैं, ठीक है। तो डाटा निकालते हैं उसके बाद खेलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो खेलना तो एकदम आसान है, बस डाटा निकालना और सही फॉर्मूला सही अप्रोच सिलेक्ट करना, ठीक। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 39/10, ठीक है। पहले इसको हम लोग मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इस पूरी लाइन का मतलब लिख लेते हैं इधर कि जो हमारा स्टार्टिंग का 3 टर्म है उसका सम जो है वो कितना है 39/10, ओके 39/10 है। और नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, देयर प्रोडक्ट इज़ 1, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टर्म का सम जो है वो 39/10 है और उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में 1 के बराबर है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है, निकलवाना क्या चाहता है आपसे, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालिए और वो जीपी के सारे टर्म बताइए कौन कौन से होंगे, ठीक। तो देखिए अप्रोच, अब पहला काम तो हो चुका डाटा एक्सट्रैक्शन का, डाटा निकाल लिए हम लोग क्वेश्चन से। अब दूसरा काम क्या है हम लोगों का कि अप्रोच, ठीक है। अप्रोच देखिए किधर जाना है हम लोगों को, यहाँ इक्वेशन, यहाँ तो अप्रोच दिख रहा है कि इक्वेशन बनी बनाई है, इसमें बस हमें क्या करना है, आर चाहिए तो A1 A2 A3 को आर के टर्म में लाना होगा। और हम लोगों को पता है जनरल टर्म लिखते समय AP का कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है A होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होता है AR होता है, थर्ड टर्म क्या होता है AR² होता है। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन 1 में पुट किए हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में जब पुट किए हैं तो A + AR² प्लस A + AR + AR² = 39/10, ठीक है। तो A कॉमन ले लिया, 1 + R + R² = 39/10, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरा जो इक्वेशन है उससे हम लोग कुछ हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या था, तीनों टर्म का मल्टीप्लाई 1 के बराबर था, तो तीनों टर्म को पुट कर दिया। तो यहाँ पे A³ बन गया और R³ बन गया, A³ R³ = 1। तो हमें A की वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट करनी है, तो A³ = 1/R³ पुट कर लिया, दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। क्यूब रूट लेने के बाद ये वैल्यू आ गई A = 1/R, ठीक है। इधर A हमें रिक्वायरमेंट है नहीं तो इधर हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू 1/R पुट किया
तो ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये आ गया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 1/r प्लस 1+r=39/10। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट किया, आर को इधर से ले जाकर फेंका उधर। ठीक है, यहाँ खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स से खेल रहे हैं। ठीक, तो और इस साइड हमारा 10 जो है नीचे है, इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फॉर्म हुई। नॉर्मल खेलना है बस। ठीक है, देखिए, ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी बॉल मिस नहीं होनी चाहिए, खेल रहे हैं हम लोग, खेलते हैं। ठीक है, 10r² इधर से सब्सटीट्यूट किया सब्सट्रैक्ट किया 39r को, तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन 10r² माइनस 29r प्लस 10=0। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अगर देखिए एक बार हम वो कर देते हैं, इलेबरेट कर देते हैं कैसे आता है, आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। क्या करते क्या है इसमें कि अगर इसका मल्टीप्लाई हम a का मल्टीप्लाई मतलब r² का कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10×10=100 हो गया, 10×10=100 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 100 हो जाए और ऐड करने पे, यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पे हमारा हो जाए कितना 29। ठीक है, तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 × 4 कितना होगा 100 होगा, और 25 + 4 कितना होगा 29 होगा। मतलब हमें सही इसका वो मिल चुका है सोल्यूशन। तो 10r² माइनस इधर से वैल्यू सारी पुट कर दिए, हमने ले लिया कॉमन जो चीज़ चाहिए था, फिर उसके बाद इधर से कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लेने के बाद ईजिली सॉल्व कर दिया तो हमारी वैल्यू आ चुकी है, आर की 2 वैल्यू आई हैं। अब देखिए आर की 2 वैल्यू, ये दोनों आंसर होगा, कॉमन रेशियो तक तो आ चुका है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना था, टर्म निकालना था। टर्म निकालने के लिए आर पता है तो हम लोग जो पिछला इक्वेशन था, पिछला इक्वेशन ये वाला, तो इसकी हेल्प से हम लोग ए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी हेल्प से a=1/r की हेल्प से आर पता है तो ए निकल गया। ठीक है, ए निकल गया, आर निकल गया, तो हम सारे टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, AR से। अब सेम काम सिमिलरली r=2/5 के लिए हम लोग ए निकाल लिए, आर निकाल लिए, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सब पता चल गया, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, ये हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3 3² आर नीडेड टू गिव द सम 120। ठीक है, तो कहने का मतलब एक GP अपने पास जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, आर कॉमन रेशियो 3, और जिसका हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने टर्म लें कि उनका सम जो हो 120 के बराबर हो, तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि SN=120। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में वही n की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, ये n की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ठीक, तो अब देखिए n की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो ये रहा अपने पास हिंट, ये है हिंट। ठीक है, हिंट क्यों है, क्योंकि SN=120 दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, SN का नॉर्मल फार्मूला लिख देंगे। SN का नॉर्मल फार्मूला यहाँ से छाप दिया। ठीक है, छापा। अब देखिए खेल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। छापने के बाद SN की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। ठीक, और इधर से फॉर्मूले में ऊपर से सारी वैल्यू जो गिवन थी यहाँ पुट कर दी। ठीक है, बस n नहीं अपने को पता है तो n यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि ये 3 - 1 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 120, 3 की पावर n 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लिए तो आ चुका है 3 की पावर n = 81। ठीक है, तो अब इसको बेस इक्वल करके हम लोग कंपेयर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो 3 की पावर 4 लिख दिए, कंपेयर किए, n = 4 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पूछ रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ GP इज 16। ठीक है, हम लोग पहले लिखते चलते हैं उससे डाटा। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग के 3 टर्म जो होंगे उनका सम जो है 16 के बराबर है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, तो S3 या फिर A + AR + AR² = 16। ठीक है, और क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट लाइन है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। अब क्या बोला, अगला नेक्स्ट थ्री मतलब 4 5 6, 4 5 6 का सम जो है 128 के बराबर है। तो देखिए अब इस चीज़ को हम थोड़ा अलग फॉर्म में लिखने जा रहे हैं कि ये 4th 5th 6th टर्म का सम है, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है S6, अगर टोटल स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 मतलब इसको बोलेंगे S6। S6 में से ऊपर वाला टर्म ये, इसको क्या करते हैं अगर निकाल देते हैं तो ये 4 5 6 टर्म का सम बचेगा, ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो कहने का मतलब हम क्या किए हैं, अगर ये नीचे वाले को, ऊपर वाला तो स्टार्टिंग का 3 टर्म है और नीचे वाला क्या है उसके नेक्स्ट 3 टर्म है, मतलब ऊपर वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड और अगला है 4th 5th 6th। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी 1 से लेके 6 तक की सीरीज मिल जाएगी। तो ऐड जैसे ही ऐड किए हैं हम तो S6 - 3, ये वैल्यू S6 - 3, ठीक है, और प्लस के बाद S3, इधर S3 आ गया, ठीक है, प्लस के बाद S3 आ गया और इक्वल टू इधर क्या आ गया, राइट हैंड साइड 60 + 128, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये इधर कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद S6 की वैल्यू आ गई 144। ये आ गया है अपना स्टार्टिंग से लेके 6 टर्म तक का सम आ गया, ठीक। अब देखिए ये अपने को मिल चुका है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं से अप्रोच देखेंगे, ठीक है। अप्रोच क्या मिल चुका है अपने पास, दो कंडीशंस मिल चुकी हैं। एक स्टार्टिंग से फर्स्ट 3 टर्म का सम 16 मिल चुका है, ठीक है, और तो इसकी हेल्प से पहले डाटा जो निकाल पाते हैं निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो S3 का फॉर्मूला यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो SN = A r⁴n, n की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दिया इधर, -1 / r - 1 = 16। तो A की वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 16 r⁴ 16 r - 1 / r⁴ 1, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इसको आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं A की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट पहला कंडीशन यूज हो चुका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली। अब इक्वेशन नंबर 3 वाली यूज़ करते हैं, देखिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को S6 = 144 है, तो हम लोग जनरल सम वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 6 पुट कर दे रहे हैं, A r⁴ 6 - 1 / r - 1 = 144। ओके, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू जो हमें अभी पिछले कंडीशन से सॉल्व करके निकाले थे, दिस वन, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब पुट करेंगे A की वैल्यू 16/r³ - 1 r - 1, ठीक है, ये रही A की वैल्यू, ठीक है। और बाकी का काम यहीं से ये वाला चीज़ छाप दिए हैं, ये वाला चीज़ उठा के यहाँ पे छाप दिए हैं, ठीक, ये वाला चीज़ छाप दिए हैं r⁴ 6 - 1 / r - 1। अब देखिए r - 1 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, ठीक है, 16 को इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में फेंक दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बेसिक सा a² - b² का फॉर्मूला लगने वाला है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ इसको r⁴ को क्या लिख सकते हैं, r⁴ का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा ही लिखें, क्योंकि नीचे r⁴ - 1 हमें दिख रहा था ऑलरेडी ये चीज़, तो हमें लगा कि ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसलिए ये अप्रोच यूज़ किए हम। तो a² - b² के फॉर्मूले से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b डिवाइड बाई r³ - 1 इक्वल टू इधर से 16 9 सा 144 कैंसिल आउट कर दिए, ठीक। तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो गया r⁴ 3 - 1 r⁴ 3 - 1, तो ये बच गया अपने पास r⁴ 3 + 1 = 9, ठीक है। तो इधर से जब हम थोड़ा खेलें इसके साथ तो r⁴ 3 = 8 को लिख सकते हैं 2⁴, तो यहाँ कंपेयर करने के बाद r की वैल्यू मिल चुकी है, कॉमन रेशियो आ गया है। तो अब हम आराम से पिछले वाले कंडीशन से इस वाले कंडीशन से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ r की वैल्यू पुट किए, जैसे r की वैल्यू पुट किए तो 16 2 - 1 / 8 - 1, तो यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट टर्म आया 16/7। तो हमें n टर्म का सम पूछ रहा था, तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद a और r की वैल्यू पता थी, पुट कर दी, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और मज़े करिए, चिल रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।